जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीएम यशस्वी के लिए जो आपको अप्लाई करना है वो एनएसपी पोर्टल पर कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोले सर पोर्टल पर कैसे करेंगे, एक बार दिखा दीजिए, तो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, आप खुद भी चेक करते रहिएगा। जैसे कोई नया अपडेट आएगा मुझे ज़रूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पर ये व्हाट्सएप पे ना लिख के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो बच्चों आपका जो भी ब्राउज़र, आप बस एनएसपी पोर्टल उस पर टाइप कर दीजिएगा और सर्च में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे हम सर्च में डालेंगे तो ये देखिए आपकी जो साइट है ये आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तब भी आ जाएगी। तो हम इसको जैसे ओपन करते हैं तो ये साइट देखिए ओपन हो जाएगी। तो आप scholarships.gov.in भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें जो चीज़ें हैं, नए एकेडमिक ईयर के लिए ओपनिंग सून लिखा है। मतलब जो कई बच्चों के जो इनमें से कई बच्चे आपके NMMS एग्ज़ाम भी पास हैं, चाहे आप जिस स्टेट के हों। कभी कभी बिहार राज्य का बच्चा पूछता है, राजस्थान का पूछता है, मध्य प्रदेश का पूछता है, यूपी का भी पूछता है, सर हमारे राज्य का कब शुरू होगा। बच्चों इसी पे ही पूरे इंडिया के बच्चों को अप्लाई करना होता है। एक साथ अप्लाई होगा, एक साथ क्लोजिंग डेट आएगी और एक साथ सभी बच्चों के अकाउंट में पैसे आएंगे। 25 और 30 मार्च 2024 में कंफर्म हूँ आपके खाते में 12,000 रुपये इकट्ठा आ जाएंगे। लेकिन उसका प्रोसेस होता है, मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसी पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा कि क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं अभी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का देख पाएंगे। और आपके भी पैसे बच्चे मुझे लगता है मार्च में ही आ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार के बच्चों के पैसे आए थे। अगर कोई भी क्वेरी हो, देखिए हेल्प डेस्क नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक, केवल छुट्टियों को छोड़कर, या ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर अप्लीकेंट कॉर्नर है। तो जो बच्चे एनएमएस के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए बताना चाहूँगा, यहाँ उनको फ्रेश एप्लीकेशन वाला अप्लाई करना है। जो ऑलरेडी बच्चे एक बार ले चुके हैं उनको यहाँ से रिन्यूअल एप्लीकेशन करना है। लेकिन ये बच्चों अभी ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके बाद ये आपके काम का नहीं है बच्चों, आप नीचे की तरफ आ जाएंगे अपने मोबाइल पर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये नीचे और आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इस पे ही हमें जाना है। इसके पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी भी कई बच्चे लिख रहे हैं क्या सर वाकई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैं फिर कहना चाहूँगा एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा, नो नो नो। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, एग्ज़ाम नहीं होना है आपका। अब आपका जो सिलेक्शन है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में आपके अंकों के आधार पर होगा। इनमें कई कुछ बच्चे लिख रहे थे सर हमें अंक पत्र 8 का मिला ही नहीं, हम क्या करेंगे। बच्चों ट्राई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको छात्रवृत्ति चाहिए। कई बच्चे कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो बच्चों कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। अब देखिए यूपी की जैसे 3,136 सीटें हैं। जो यूपी के जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे, इसमें देखिए सब तरह के बच्चे होंगे, सीबीएसई वाले भी बच्चे होंगे और यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे होंगे। अब सबके परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा मार्किंग स्कीम अलग अलग होती है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कौन बच्चे ज़्यादा जाएंगे, ये कोई नहीं जानता बच्चों। ठीक है, तो जब अप्लाई होगा तभी हम लोग एक बार जान पाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों इसी अंकों के आधार पर हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर जो ज़्यादा नंबर लाया था उसका सिलेक्शन हो गया था। तो आपको देखिए कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए ये डिटेल आपकी आ जाएगी। तो ऊपर तो देखिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स है, और यहाँ पर आपका देखिए पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन स्कूल्स फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स, यानी कि जो यशस्वी की फुल फॉर्म है वो पूरी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब ये देखिए आप देख रहे होंगे डेट्स वगैरह दिखा रहा है, गाइडलाइंस वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्लोजिंग डेट है, स्कीम क्लोजिंग डेट, डिफेक्टिव वेरिफिकेशन है, इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन है, ये सब टीचर्स आपके करेंगे। और यहाँ पर इसकी गाइडलाइन दी हुई। अभी ये जो चीज़ें आपको लाल दिख रही हैं ये बच्चों आपको नीली दिखेंगी जब ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हम कैसे करेंगे, तो ये मैंने चीज़ें दिखा दी। आप खुद भी चेक करते रहिएगा, कोई भी अपडेट आता है तो यूट्यूब पर ज़रूर बच्चों बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखिए पुरानी गाइडलाइंस है। ठीक है, तो हम इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों मैंने बताया भी कि आपके पैसे कितने आएंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर बच्चों पैसे आए हैं वो मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव, स्कोप वगैरह सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, क्राइटेरिया वगैरह दिया है, लेकिन ये पुराने क्राइटेरियाज दिए हैं बच्चों।
ठीक है बच्चों, हमेशा देखिए मैं कहता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है मेरा। क्योंकि लास्ट ईयर जब बच्चों के पैसे मिले तो सबने सोचे थे कि 75,000 रुपये आएंगे, 11th वालों ने सोचा 1.25 लाख रुपये आएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल बच्चों वेरिफिकेशन होके जाता है, जैसे आप मैंने आपको दिखाया था ना कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, मतलब जो आपका स्कूल है वो वेरीफाई करेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल हैं वो वेरीफाई करेंगे, फिर स्टेट के जो नोडल होते हैं, राज्य के नोडल होते हैं वो वेरीफाई करेंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्टेप में वेरीफाई करते हैं। तो स्कूल आपका ज़्यादा दिखाई नहीं सकता, स्कूल की जितनी फीस होगी स्कूल उसी को भेजेगा कि हमारी फ़ीस इतनी है, हमारी फ़ीस 2,000 रुपये। भाई सरकारी स्कूल है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 1600, बस 1600-1800 रुपये ही तो साल का आएगा। वो कैसे ज़्यादा दिखा देगा कि हम 75,000 बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ले रहे होंगे तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 जितनी भी उनकी फ़ीस होगी वो दिखा देंगे। ठीक है, तो उस आधार पे था। यहाँ पर देखिए क्या इन्होंने दिया है कि द ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी एंड अदर चार्जेस। कई बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं, या हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो चार्ज कहाँ से देंगे, आप तो अपने घर से आते जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सब्जेक्ट हुआ मैक्सिमम ऑफ 75,000 पर एनम। यहाँ नहीं लिखा है कि आपको 75,000 पर दिया गया है, कि मैक्सिमम 75,000 तक दिया जाएगा। तक मतलब कि जितनी फीस होगी उतनी बच्चों। ठीक है, वैसे ही 1.25 लाख रुपये पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात है बच्चों, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर किसी की फीस 90,000 है तो उसको 90,000 नहीं मिल रही है, उसको 75,000 ही मिलनी है, और जिसकी 2,000 है उसको 2,000 ही मिलेगी। तो ये इस तरह की बच्चों स्कीम थी। तो बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे, अपने खाते के स्क्रीनशॉट भेजे और बताया कि सर हमारे फिर बाकी के पैसे कब आएंगे। तो बच्चों देखिए, जब जानकारी हमें मिलेगी डिपार्टमेंट से या कहीं से हम लोग ट्राई करेंगे मंत्रालय से, तभी मैं दूंगा। कल ही मैंने बताया तो कई बच्चे विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। उनको कई बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर वाकई कैंसिल हो गया, वाकई कैंसिल हो गया। बच्चों पता है, मैं भी खुद आपको लगातार पढ़ा रहा थे से, आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो। तो लगातार बच्चों जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए। कोई भी नया एग्ज़ाम आएगा आपको उसकी अपडेट जो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी बच्चों, कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे क्लास 6 के लिए, वो कर लें। आप खुद भी क्लास 9th के लिए कर सकते हैं। क्लास 11th का फॉर्म आया हुआ उसको भर सकते हैं, अभी भी भरा जा रहा है तो उसको भर दीजिए, तैयारी कीजिए। कभी भी कई बच्चे कहे कि बेकार हो गया, बच्चों आपने जो तैयारी की पीएमएसएसवी में, आपकी तैयारी कभी बेकार जा ही नहीं सकती। यही सवाल आगे चल के आप जब आप डीएम बनना चाहोगे, यूपीएससी की परीक्षा देने जाओगे, टीचर बनना चाहोगे, कोई भी नौकरी करने जाओगे, यही सब सवाल आने हैं। तो तैयारी आपकी तो कभी बेकार जाने नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम मन में ना लाएं कि तैयारी आपकी बेकार चलेगी। ये है कि भाई मन में था कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम क्रैक करेंगे तो जो हमारी फ़ीस है वो हमें मिलेगी। इसमें बच्चों थोड़ा सा झटका जरूर लगा है, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है भाई उस समय तबीयत ख़राब हो तो उनके 50-60% हो, कुछ बच्चे हों तबीयत ख़राब हो तो 70% ही लाए हों, लेकिन वो 95 ला सकते हों। ठीक है, कई रीज़न होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम श्योर शॉर्ट होता है कि बच्चे ने परफॉर्म किया, चाहे वो पहले कम लाया हो ज़्यादा लाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एग्ज़ाम में जितना परफॉर्मेंस करेगा उसका सिलेक्शन उस आधार पर होगा। तो गवर्नमेंट ने अगर किया है, लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है बच्चों परसेंटेज वाला कि 60% के ऊपर वालों की मेरिट बनाई जाएगी, केवल इसी साल के लिए लिया गया है। नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है एग्ज़ाम का प्रोविज़न फिर से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आपको फिर मैं बैक करके दिखा दूं जहां हम लोग थे, कि यहाँ पर देखिए यही चीज़ फिर से क्या है कि ब्लू दिखने लगेगी, तब आपको यहीं पे बच्चों अप्लाई करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी जितनी क्वेरीज थी सब सॉल्व हो गई होंगी बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।